मैंने विजन की बात शेयर की है तो शायद टुडे इज द राइट डे दैट आई शुड शेयर दिस सत्संग एंड बेसिकली मुझे गुरुजी से जुड़े हुए मोर देन 9 months हो गए हैं. मैं जुलाई में गुरुजी से जुड़ी थी और मैं जुड़ी भी ऐसी थी. मेरा फर्स्ट सत्संग था एंड जैसे ही मैं गई एंड मैं वहाँ बैठी और मैंने ध्यान लगाना शुरू किया तो आई कुड सी माई फादर. माई फादर पास्ड अवे इन 2010 बिकॉज ऑफ कैंसर, बहुत ज़्यादा सफरिंग के बाद. और उस पहले ही सत्संग में आई कुड लिटरली फील हिम सिटिंग नेक्स्ट टू मी. आई कैन सी वॉट ही इज वेयरिंग, आई कैन सी हिज वॉच इन हिज हैंड, एवरीथिंग. और एकदम से मैं कनेक्ट हो गई और मैं पूरे सत्संग में उनसे बात कर रही थी एंड इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल मोमेंट. थैंक यू गुरुजी फॉर दैट. एंड सो मैंने फिर सत्संग में आना शुरू कर दिया, गुरुजी से जुड़ गई, सारे सत्संग अटेंड करना शुरू किया. अच्छा, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट पे चल रही थी क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी ख़राब थी. मेरा जॉब बहुत ख़राब चल रहा था. एवरीथिंग वाज नॉट एट द राइट प्लेस. मतलब सब तरफ से आई वाज वेरी परेशान. मुझे ऐसा लगता था दैट व्हाई द हेल आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर इन माई माइंड. सो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे वो पीस जो मैं ढूंढती रहती थी सब जगह, और मैं बहुत क्लबिंग करती थी, बहुत पार्टी करती थी, सब जगह जाती थी, पर मुझे कहीं भी वो पीस नहीं मिलता था. वापस आके सेम स्टेट पे होती थी मैं. तो जब मैं सत्संग में आना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे वो एक पीस जो मैं ढूंढ रही थी वो मिलना शुरू हुआ. और मैं बहुत रिलैक्स मोड पे धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा दैट वेयर माई लाइफ इज हेडिंग टू एंड वॉट एग्जैक्टली आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन माई लाइफ एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, यू नो. एंड देन मैं फिर जैसे ही जुड़ी 1 month के अंदर ही मेरी जॉब का हो गया और मैं रात में सोई और मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठी तो आई गॉट दिस विजन and the name of Red Tag came to my mind. I don't know from where it came. Red Tag is my present company where I'm working right now. Immediately I approached the HR on LinkedIn. जैसे ही मैंने first message किया, it was a very positive feedback. She asked me to send me my resume. I sent it. In 1 week I got the job. I got the interview done. I was in Red Tag. I never thought that. I never imagined that in the whole 2 years in Dubai, my job life was totally, sorry to say this, but it was a shit life. And अचानक ही रेड टैग हो गया. I was wanted to go into buying department. मैं buying में आ गई. आज everything I'm doing because of him. हर रोज मेरा बॉस इतना खुश होता है, मुझे अप्रिशिएट करता है, सब करता है. मैंने कभी नहीं सोचा था. मैंने तो सारी होप्स ही खो दिया था कि मैं लाइफ में कभी कुछ कर भी पाऊंगी. सो जॉब का हो गया 1 month के अंदर. फिर मेरी रूममेट, मी एंड माई रूममेट वी आर लिविंग टुगेदर, तो शी वेंट टू इंडिया फॉर सम वर्क फॉर 15 days. दैट वॉज द टाइम आई गॉट रियली कनेक्टेड विद गुरुजी. सोते जागते जैसे दिलीप अंकल ने बोला, ओनली मी एंड द गुरुजी, ओनली मी एंड गुरुजी वर देयर इन द हाउस. सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ गुरुजी से बातें करती थी. और मैं ये सीखती थी सत्संग में आके कि खुल के गुरुजी से बात करो. जस्ट लाइक यू नो आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर, आई यूज टू टॉक टू हिम लाइक दैट. मैं गुरुजी को बोलती थी, ये देखो कैसा निशान पड़ गया है, ये देखो कितनी इचिंग हो रही है, ये देखो मेरे पास कपड़े तक नहीं है यार, आप मुझे कपड़े भी नहीं दिलाते हो. मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग. गुरुजी दांत में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे चश्मा लग गया है, हर एक चीज हर एक मिनट. घर में घुसते ही बोलती थी, हाँ मैं आ गई, आज मेरा ऑफिस ऐसा था ऐसा था ऐसा था. पूरी बातें करती थी बिकॉज देयर वाज नोबडी विद मी. आई वाज लिटरली अलोन. देयर वाज नोबडी. Being the third child in the house, I was the most pampered one. और जब मैं यहाँ आई तो my life got like literally upside down. There was nobody with me. ठीक है, फ्रेंड्स होते थे, सब होते थे, सब दारू पीते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तब तक सब फ्रेंडशिप है, सब अच्छा है. उसके बाद कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं है कोई है कोई नहीं है. नो, दिस इज रियलिटी. दिस इज हाउ लाइफ इज. यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मीन भी होते हैं लोग, कि इनसाइड आउट भी कुछ होता है, कि यू नो सामने कुछ है और अंदर कुछ है. मुझे ये पता ही नहीं था बिकॉज आई वॉज नेवर ब्रॉट अप लाइक दैट. आई वॉज ऑलवेज बीन द मोस्ट पैम्पर्ड वन इन माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली एवरीवेयर. तो जब मैं यहाँ आई तो आई कुड नॉट हैंडल पीपल, आई कुड नॉट हैंडल लाइफ. गुरु जी के आने के बाद आई गॉट द डायरेक्शन, यू नो हाउ वन शुड लीड लाइफ. ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करती, मैं फ्रेंड्स से नहीं मिलती. उन्होंने सिखाया कि बैलेंस कैसे करना है लाइफ में, क्या कब करना जरूरी है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. हर एक चीज मैंने उनसे सीखी है और मैं सीख रही हूँ अभी भी. एंड देन व्हेन माय रूममेट वाज नॉट देयर, आई यूज्ड टू आस्क गुरुजी ऑल द टाइम कि हमें सबका पता है एक दूसरे का, हम
सत्संग में सब मिलते हैं, बात करते हैं, सबका पता है कौन कहाँ रहता है, कौन कैसे रहता है। आप मुझे ये बताओ आप कैसे रहते थे, बिकॉज जब आप थे तब मैं नहीं थी, मैं तो तब आपसे मिली ही नहीं थी, तब तो आई वॉज वेरी स्मॉल। तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे रहते थे। मतलब आई गॉट दिस क्यूरियोसिटी कि मुझे गुरुजी के बारे में जानना है। अगर मैं आपसे कनेक्ट हुई, and I can literally connect with you, I can hear you, I can talk to you, I can see visions about you. So I want to know that who are you, what are you, why I am with you. So मैं ये सारी बातें गुरुजी से करने लगी, और जब मैं करने लगी तो एक दिन मैं लेटी, मैंने शब्द चलाया। वो प्लेलिस्ट आज तक मुझे अपने YouTube पे या अपने फोन पे नहीं मिली है। अमेजिंग शब्द थे, एक के बाद एक, एंड आई वॉज इन माई हाफ स्लीप, और मैंने आंखें बंद करी और मैं आराम से बैठी हुई हूँ बेड साइड ड्रॉर पे। मैंने गुरुजी को लिटरली चिपकाया हुआ है। आई एम सो सॉरी, अभी तक मैं फोटो फ्रेम भी नहीं करा पाई हूँ बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे मुझे बीच में। सो बेसिकली मेरे कर्म कट रहे थे, अभी भी कट रहे हैं, और बहुत अच्छे से गुरुजी कटवा रहे हैं। सो मैं लेटी और मैंने आंखें बंद की हुई थी, एंड आई गॉट दिस विजन और यू कॉल इट ड्रीम कि मैं मैं गलियों में चलती जा रही हूँ, और बहुत ही अंधेरी गलियां हैं, कच्चे कच्चे रास्ते हैं। मैं जा रही हूँ और कोई मेरे आगे चल रहा है, मुझे लीड कर रहा है, और मैं चलती जा रही हूँ। चलते एक छोटा सा घर आया है और मैंने उसमें एंटर किया है। जैसे ही मैंने घर में एंटर करते ही एक बेड पड़ा है। लिटरली उस रूम में कुछ नहीं है, बहुत छोटा रूम है, एक बेड पड़ा है और एक गद्दी रखी है, और इधर एक विंडो है, छोटी सी विंडो है। और मैं जैसे घुसी उस घर में, एंड आई कुड सी गुरुजी, और गुरुजी ने बोला ये है। तो मैंने बोला ये है, तो मुझे अभी तक वो घर अच्छे से याद है, वो गलियां मुझे याद हैं, वो बंजर जमीन मुझे याद है, और वो बेड भी मैंने देखा, वो गद्दी मैंने देखी, वो विंडो मैंने देखी, एंड एकदम से मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने अपने सारे शब्द पूरे किए, फिर मैंने मंत्र जाप किया और मैं सो गई। उसके बाद somehow it happened कि हम लोग एक सत्संग में जा रहे थे, देर इज अनदर रूपाली आंटी थी और सुनील अंकल थे, एंड जस्ट हम बात करते हुए ऐसे ही मैंने उनसे शेयर किया कि मैं, क्योंकि आप किसी से जनरली ऐसे शेयर नहीं करते हो, यू टेक अ लिटिल टाइम कि मुझे ऐसे कोई ड्रीम आया है, ऐसे विजन आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा वहम है, मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एंड मैंने उनसे शेयर किया। सो देन शी टोल्ड मी कि आप जो ये डिस्क्राइब कर रहे हो ना, ये तो गुरुजी का जलंधर वाला घर है। एंड दैट मोमेंट आई वॉज लाइक, oh my god, I was in his house, which means I literally saw his house, and I was like जय गुरुजी। मतलब आपसे ना, गुरुजी से ना कोई भी बात कर सकता है, कैसे भी बात कर सकता है, it's just the belief. Even now I can see him sitting here. Every satsang when I enter, I see him sitting right there. I can literally tell what clothes he is wearing. मैं कई बार उनको, कमिंग फ्रॉम द डिजाइन बैकग्राउंड, मैं कई बार उनको ये बताती हूँ आप ये पहनो, ये अच्छे लगोगे, आप ये कलर पहनो, ये आप पे बहुत जचेगा, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग टुडे सो मच, बट येस, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल। जैसे अंकल ने बताया, मैं अमृत वेला जानती भी नहीं थी। आई एम फ्रॉम अ नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, इट्स जस्ट दैट माई बेस्ट फ्रेंड सिंस स्कूल, शी वॉज अ सरदारनी, तो शुरू से उनके घर आना जाना एंड एवरीथिंग वो सब था। अमृत वेला आया और सुनील अंकल ने बताया, जाना शुरू कर दिया। मैं तो विदाउट अटेंडेंस पहुंच जाती हूँ, सॉरी अंजलि आंटी मेरी कभी भी अटेंडेंस नहीं जाती है, मुझे बस सुनील अंकल बोलते हैं और मैं बोलती हूँ चलो। वो जैसे ही बोलते हैं, अच्छा जब मैं हाँ कर देती हूँ तो आई फील इट इज अ बिग डिसरिस्पेक्ट अगर मैं ना करूंगी। तो अगर मैं 2 बजे भी लेटती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ आपको मुझे उठाना है क्योंकि मैं हाँ बोल चुकी हूँ। यू विल नॉट बिलीव 250 पे वो मुझे उठा देते हैं, 250 पे मुझे उठा देते हैं मुझे, और मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि मैं थकी हुई हूँ या मुझे नींद आ रही है या मुझे सोना चाहिए। लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड, लाइफ हैज बिकम सो वंडरफुल, यू नो, इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ 9 months। एंड ऐसे इतने सारे सत्संग, मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक और मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे सब बोलते हैं कि एक बंदा घर का आ जाए तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। सो माय सिस्टर, when I got connected to Guruji, everybody in my family got shocked। जो लड़कियां रात भर पार्टी करती है वो सत्संग में जा रही है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे लिटरली बोला कि तू पागल तो नहीं हो गई है। तो मैंने बोला ये वैसे सत्संग नहीं होते, देयर इज नो प्रीचर, कोई ऐसे गुरुजी नहीं है जो आपको प्रीच कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं दही खा लो, ये खा लो, वो खा लो। दिस इज डिफरेंट, दिस इज एंटायरली डिफरेंट।
घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब आप देख लेना, और मैं तो आपके पास आ गई हूँ, तो आई थिंक सब हो जाएगा मैनेज। तो मैंने करना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर एक दिन कहती है, मैं तब मानूंगी तेरे, मैं बहुत ज्यादा गुरुजी गुरुजी उनसे बातें करने लगी थी। तो माय सिस्टर सेड वन डे कि मैं तब मानूंगी तेरे गुरुजी को अगर मेरे लिए कुछ करके दिखाएं। तो मैंने कहा सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला, मांगो नहीं मनो। तो माय सिस्टर सेड ऐसे कैसे मान लूं, यू नो, बिकॉज माय सिस्टर हैज हर ओन प्रिंसिपल्स। सो शी इज लाइक आई डोंट नो हिम, एंड शी नाउ गुरुजी ने उनको बुलाया भी, थ्राइस शी वेंट टू बड़े मंदिर आल्सो, जय गुरुजी। सो आई सेड ओके फाइन। और अचानक से ऐसा हुआ कि गुरुजी ने बोला माय सिस्टर इज अ टीचर, शी इज अ वेरी गुड टीचर कमिंग फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, नाउ शी इज डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर हर ओन। सो शी सेड मेरे स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एंड आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब नाउ, कल्चर बहुत खराब है। शी इज इन दिल्ली, जनकपुरी। सो शी इज लाइक कल्चर बहुत खराब हो गया है और टीचर्स बहुत गॉसिप करते हैं, ये करते वो करते हैं, आई थिंक आई एम डन विद दिस स्कूल। So I said, okay, fine, let's just, start applying to the schools and everything and let's see something comes up. तो जब मेरी बहन ने ये बात बोली, तेरे गुरुजी अगर मेरे लिए कुछ करते हैं तो, another satsang, I got this message, tell her to apply to Mount St. Mary's. Mount St. Mary's is a very, very well recognized school in Delhi. My sister, she is from Hindi medium, तो उतना अच्छा, she's not that well spoken or, you know, she is in a international school, but then बहुत अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड स्कूल के लिए होता है तो आप सोचते हो दैट, मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे अगर मैं सोच लूं कि मुझे लुई विटॉन में काम करना है, आई एम इनटू रेड टैग राइट नाउ, आई विल बी लाइक मैं एलवी में अभी तो नहीं जा सकती, आई विल टेक अ लिटिल टाइम, समथिंग्स लाइक दैट। सो जब मेरी सिस्टर का ये हुआ तो आई गॉट दिस मैसेज, ओनू बोल माउंट सेंट मैरी अप्लाई कर। आई वेंट होम एंड गुरुजी का आदेश इज लाइक पत्थर की लकीर फॉर मी। चाहे कुछ हो जाए, किसी का मैसेज हो, कुछ हो, आई मेक श्योर कि मैं दूं, चाहे मेरे से बात बंद हो जाए, झगड़े हो जाए। हुआ है मेरे साथ, पीपल आर लाइक ये अपने मन से बना रही है, बट बच्चा बोलता है तो आप मान जाते हो, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप नहीं मानोगे, ऐसे थोड़ा होता है। सो देन ओके फाइन, आई टोल्ड माय सिस्टर ओके लेट्स अप्लाई टू माउंट सेंट मैरीज। वीकेंड था, माय सिस्टर वाज लाइक तू पागल है, यहाँ इस स्कूल में मेरा नहीं होगा एंड आई विल नॉट अप्लाई इन दैट स्कूल, आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग टू अदर स्कूल्स। आई वाज लाइक गुरुजी ने बोला है, एंड इफ यू ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव मी, इफ यू लव मी, प्लीज अप्लाई। और हमने बैठ के, और मैं सत्संग में थोड़ा लेट भी हो गई, उसका पूरा रिज्यूमे अपडेट कराया, सब कराया, एंड शी अप्लाइड। अनदर वीक शी गॉट अ कॉल फ्रॉम माउंट सेंट मैरीज, जय गुरुजी। दे कॉल्ड हर फॉर इंटरव्यू एंड गुरुजी इवन टोल्ड मी, ओनू बोल साड़ी पहन के जाएं। आई कॉल्ड हर, आई वाज लाइक, she called me and she was like, I've been called for the interview, मैं क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, अगर यहाँ तक आ गए हो ना, आगे भी पहुंच जाओगे, बट प्लीज साड़ी पहन के जाना। साड़ी पहन के जाना, मेरी साड़ी के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गई। सो देन शी वेंट एंड द इंटरव्यू वेंट रियली रियली वेल। We never hoped, we never thought about it, she never thought about it, because it is Guruji who's making it possible. The interview went so well and now yes we are waiting for the results which Guruji knows, अगर उनको पता है पहुंचाना है तो पहुंचा देंगे। But yes, this is true. I was the one who got connected and now he is actually blessing my whole family. So this is something which is like, I don't know how to say it, but इस time पे, इस age में, इस जैसे सब बोलते हैं ना कलयुग चल रहा है एंड एवरीथिंग, यू नो, आई डोंट नो से बड़ी बड़ी बातें, बट देन इस टाइम पे अगर वी हैव अ सुप्रीम पावर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ अस सिटिंग एंड डूइंग थिंग्स फॉर अस, दिस इज लाइक एन अमेजिंग थिंग टू हैपन एंड आई फील सो 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 ब्लेस्ड। मतलब लिटरली देयर वाज अ टाइम कि मैंने सोच लिया था आई विल जस्ट कमिट सुसाइड एंड आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, मैं ऑफिस में खड़ी रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊं, ना मेरा घर जाने का मन करता था, ना मेरी फैमिली थी, एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। अरे क्यों भागेंगे, हमारे घर वालों ने सिखाया हम डट के स्ट्रांग बन के रहेंगे। तो मैंने बोला, मेरे घर वालों ने बोले वापस आ जाओ, तो मैंने बोला मैं ऐसे वापस नहीं आऊंगी, एंड देयर इज अनदर रीजन व्हाई सो मेनी थिंग्स वर देयर। सो आई वाज लाइक अब अगर मैं यहाँ आ गई हूँ ना, देन आई हैव टू मेड इट थ्रू, I have to enjoy the good part of Dubai as well. 2 years and now it's been 9 months. Every single day मेरा दिन शुरू होता है जय गुरुजी से, and
रोज सुबह मैं उठती हूँ, गुरुजी मेरे मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ के शिव पुराण पढ़ूंगी. इट इज अ बिग थिंग फॉर मी. यस, आई लव रीडिंग, बट देन on one of the satsang Dilip uncle told me and he came to me and he said, I don't know मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ and मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ, but start reading शिव पुराण. And I took this as a message from Guruji. And मैंने सोचा कहाँ से लाऊंगी, एक और मंजू आंटी उन्होंने मुझे शिव पुराण दे दी. She was like ये ले. And from that day on he make sure कि मैं 2 बजे उठ जाऊँ, मैं 2:30 बजे उठ जाऊँ, मैं 2:50 पे उठ जाऊँ. मैं उनको बोल के सोती हूँ. एक दिन मैं इतना थक गई थी तो मैंने बोला पढ़नी तो पड़ेगी है ना, आप रोज बोलते हो, चलो आप देख लो मैं थोड़ा थक गई हूँ. मैं सोई और मैं सुबह सीधा 7:30 उठी. उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं बिकॉज ही नोज कि मुझे नींद की जरूरत है. ही नोज एवरी सिंगल थिंग. अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं बोलती हूँ गुरुजी यू नो फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तो छुट्टी मार लूंगी, आप देख लो. ही मेक्स श्योर कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है. देयर वाज अ टाइम जब मेरे वॉलेट में सिर्फ 20 दिरहम थे. 20 दिन मैंने ऐसे निकाले हैं एंड ना मुझे अपने दिन सुबह के खाने का पता है ना मुझे दोपहर के खाने का पता है. एंड आई वॉज दिस गर्ल की घर वालों को बोला आज स्कूटी चाहिए तो शाम को आ गई, आज लैपटॉप चाहिए तो रात को आ गया. यू नो लाइक दैट, आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट. एंड अब मेरा ये हालत हो गई कि मेरे पास 10 दिरहम भी होते तो मुझे लगता था ओ माय गॉड 1 दिरहम भी खर्च ना हो जाए, मैं कैसे मैनेज करूंगी. बट देन he holded my hand all the time and I passed that stage. आज मैं सूटों की शॉपिंग करके आई हूँ, जय गुरु जी. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था that I'll be spending so much. आज मेरे अकाउंट में पैसे और मुझे समझ नहीं आता इतने पैसों का मैं क्या करूँ. मैं उनको ये बोल रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, और मैंने गुरु जी को बोला आपके दिए हुए हैं, सब आपका दिया हुआ है, आज है ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. अब ये स्टेज आ गई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम सो टेंशन फ्री, आई एम सो केयर फ्री कि मुझे कुछ भी कोई भी बोलता है तो आई एम लाइक जय गुरु जी. कोई बुरा भी बोल देता है जय गुरु जी, कोई अच्छा भी बोल देता है जय गुरु जी, किसी से झगड़ा भी हो जाता है जय गुरु जी. मेरी रूममेट मुझे हजारों बातें सुना देती है तो मैं बोलती हूँ चल मेरी कर्म काट रही है अपने ऊपर ले ले, कोई नहीं जय गुरु जी जय गुरु जी. मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करती हूँ. एंड आई वाज दिस गर्ल की अरे गलत कैसे बोल दिया, मतलब यू नो मैं कभी सुनती नहीं थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि ओके जय गुरु जी. सो इट इज लाइक it's such a wonderful thing to happen in life and because of him everything is happening and my life has literally taken a new turn and I have a new love in life and I'm so happy. I am like you know I have this habit that I talk a lot and when I talk तो मैं अब मेरे दिल की सारी बातें बाहर आ जाती है. So yes I want to announce that I am in love. It's all because of him because I never thought कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है. You know being at a stage where at this age I wanted to commit suicide literally and now I am here standing right in front of so many people talking so many wonderful things. I got that confidence again. I am happy again. I'm actually in a very happy stage and for all of ऐसे नहीं है कि मेरे पास घर मिल गया है, बंगला मिल गया है, गाड़ी मिल गई है. It's just that I'm really overwhelmed with all the love that he is giving right now and all this humbleness and love and care. I just wanted to tell you one thing कि अगर आप ना मिलते तो I don't think मैं इतना survive कर पाती. And thank you so much आपका इतने प्यार का और I just can't thank you enough for everything. I love you so much and of course and I want to always I say this thing but मैं कभी ये नहीं बोलती. I want to thank all the सेवादार्स क्योंकि सब लोग इतने humble हैं, इतने sweet हैं, इतने nice हैं. Actually पूरे सत्संग में सब लोग दे आर वेरी वेरी नाइस. हर कोई हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है, हर कोई हमेशा आपको अच्छा वहां जाना है चलो मैं ले चलता हूँ. मैं एक्चुअली कई सत्संग में मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता मैं घर कैसे पहुंचूंगी. कोई ना कोई मिल जाते हैं चलो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं यू नो, या कोई भी मिल जाते हैं चलो हम आपको ले जाते हैं. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. आई नेवर थॉट कि मुझे दुबई आके इतनी वंडरफुल फैमिली मिलेगी. यू नो एवरी सिंगल पर्सन हियर. आई वांट टू थैंक एवरीबडी स्पेशली सोनिया आंटी, नीति आंटी क्योंकि आपने कनेक्ट कराया गुरुजी से. और क्योंकि अगर आप लोग नहीं मिलते ना तो मैं सरवाइव नहीं कर पाती यहाँ पे. आई स्वेयर में नहीं क्योंकि मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि मैं पूरी रात रोती थी, पूरी रात मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे बात करूं. और घर वालों से इतना बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको टेंशन नहीं दे सकते. एंड आई वॉज लाइक आई बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कभी भी वापस
जैसे मैं थी, अब जो मैं हूँ मैं ऐसे ही रही हूँ बचपन से, और मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी। बहुत गलतियां की मैंने यहाँ आने के बाद, बहुत। लेकिन अगर आप लोग नहीं मिलते ना, तो शायद it's very very important, everybody who get connected through with Guruji and through this wonderful family. It is very important for each one of us to handhold everybody. एंड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हर कोई तैयार रहता है, हर कोई तैयार रहे बिना ये सोचे कि अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो हमारा क्या, समथिंग लाइक दैट, जो किसी के माइंड में थॉट आता भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि अपनी प्रायोरिटी पीछे करके दूसरे की पहले हेल्प करते हैं, क्योंकि ठीक है तुम्हें हेल्प चाहिए ना, आई एम देयर, मैं करूंगी। और सब गुरुजी कराते हैं, एवरी सिंगल थॉट गुरुजी ही देते हैं, हम सबको कनेक्ट करते हैं। इतनी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है गुरुजी की कि अगर मैं घर पे बैठी हूँ और आंटी दूसरे घर पे बैठी हैं, गरिमा आंटी हैं, तो गरिमा आंटी जो सोच रहे होते हैं वो मेरे माइंड में चल रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो कुछ सोच रही हैं और वो चीज मेरे दिमाग में चल रही होती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो यस, आई विल से दैट गुरुजी इज वंडरफुल। गुरुजी हैं तो हम सब हैं, गुरुजी हैं तो ये प्यार है, ये परिवार है। एंड I am very very thankful to everybody, to Guruji, that this life is a wonderful life. मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि अगर आपको जिंदगी देनी है तो फिर ऐसी ही देना जैसे अभी चल रही है। तो थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला आई थिंक, एंड लव, थैंक यू एवरीबडी फॉर सच अ वंडरफुल सत्संग। एंड I love you all. Love you, Guruji. Thank you, Guruji. Jai Jai Guruji.